A fool is known by his speech and a wise man by his साइलेंस। एक बेवकूफ की पहचान उसकी बातों से होती है और एक समझदार इंसान की पहचान उसके शांत रहने से। इवन दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने भी ये कहा था कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। आपके शब्द आपकी ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। आपका सही समय पर सिर्फ चुप रहना आपको कई परेशानियों से बचा सकता है। वहीं कई बार आपका बोला हुआ सिर्फ एक शब्द भी आप ही के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। फिर भी कई लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल खुद को समझदार दिखाने के लिए करते हैं, जबकि कई महाज्ञानी, वाइज, जीनियस और महान राजा भी ऑलरेडी यही बोल के गए हैं कि साइलेंस में ही असली पावर छुपी है। क्योंकि समझदार और सक्सेसफुल इंसानों को पता होता है कि कब, कहाँ, किस वक्त और कहाँ बोलना है। तो इसीलिए हम आपको साइलेंस के ऐसे 6 फायदे बताएंगे जिससे आज ही से नहीं बल्कि अभी से आप ये सीख जाओगे कि आपको कब, कहाँ, कैसे बोलना है और जितना बोलने की आपको जरूरत है आप सिर्फ उतना ही बोलोगे। साइलेंस आपके ओपोनेंट को कंफ्यूज कर देता है। जब तक कि कमरे में मौजूद सभी लोग 100% शांत ना हो जाएं, तब तक कुछ मत बोलो और बस वेट करो। सभी लोगों का ध्यान आपकी तरफ पड़ने लगेगा कि ये कुछ क्यों नहीं बोल रहा। उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगेंगी। धीरे धीरे सभी लोग सोचने लगेंगे कि ये क्या सोच रहा है। दोस्तों, ये कोई मैनिपुलेशन टेक्निक नहीं है बल्कि सही टाइमिंग का सेंस है। और जब आपको लगे कि अब सब शांत है, सबका ध्यान बस आपकी बात सुनने पे है, तब बोलना शुरू करो। आपकी बात 10 गुना ज्यादा इम्पैक्टफुल और जरूरी लगेगी। ग्रेटेस्ट वॉरियर सन त्सू ने अपने साइलेंस के पावर से हजारों दुश्मनों को हराया है। कई बार वो सिर्फ चुप रहकर अपने दुश्मनों को एक डीप थिंकिंग स्टेट में डाल देते थे। उनका कहना था कि जब आप चुप रहते हो तो आप अपने दुश्मनों को अनकंफर्टेबल कर देते हो, जहां वो बस आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि आपका प्लान क्या है, आप आगे क्या करने वाले हो, आपका अगला कदम क्या होगा। ये सब सोचने में वो अपने गोल से फोकस खो देता है और आप जीत जाते हो। सन त्सू का कहना था कि he will win who knows when to speak and when not to speak। जो ये जानता है कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना, वो हमेशा जीतता है। साइलेंस लेजर शार्प फोकस बिल्ड करता है। बुद्ध का कहना था कि बोलने से पहले अपने वर्ड्स को इन 3 क्वेश्चंस के गेट से पास होने दो। पहला, आप जो बोल रहे हो क्या उसमें वैल्यू है। दूसरा, क्या आपका बोलना अभी जरूरी है। तीसरा, क्या इन वर्ड से कोई डिफरेंस क्रिएट होगा या लोग इसे एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। इन 3 गहरे सवालों का जवाब आपको किसी से बात करके नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप साइलेंट स्टेट में होंगे तब आपका फोकस इन सवालों पर जाएगा और आप बेहतर वर्ड्स को चूज करना सीख पाओगे। साइलेंस और फोकस दोनों एक साथ आते हैं। अगर आप सोच सकते हो तो बोल नहीं सकते, अगर बोल रहे हो तो सोच नहीं सकते। बोलना और सोचना दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकता। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो बस बोलते हैं, उनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं होती। एक टाइम पर अलग अलग इमोशंस की वजह से इंसान के दिमाग से हजारों थॉट्स गुजरते हैं। ज्यादा बोलने वाले किसी भी थॉट को अपनी जुबान पे ले आते हैं, जो उनकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। वहीं जो लोग साइलेंट रहते हैं उनका फोकस बढ़ जाता है। वो जो भी सोच रहे होते हैं उससे अच्छे से समझ पाते हैं। उनके दिमाग में भी कई थॉट्स आते हैं, कई ऐसी बातें आती हैं जो वो बोल सकते हैं, पर वो साइलेंट रहकर अपने सभी रैंडम थॉट्स को अच्छे से स्ट्रक्चर करते हैं और सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनका बोलना जरूरी होता है। साइलेंस लोगों का अटेंशन खींचता है। अगर आप कभी एक ग्रुप सिचुएशन में रहे हो, कोई वर्क मीटिंग हो या आप एक क्लासरूम में बैठे हो, तो आपने ये जरूर एक्सपीरियंस करा होगा कि कैसे साइलेंस लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लेता है। जब टीचर बोल रही होती है, लेक्चर दे रही होती है, तो आपका माइंड अचानक भटक जाता है। आप अलग अलग चीजें सोचने लगते हो, अपने साइड में बैठे दोस्त से बात करने लगते हो। टीचर की आवाज आपके बैकग्राउंड में चल रही होती है, पर जैसे ही टीचर बोलना बंद करती है और आपको बात करते हुए नोटिस करके चुपचाप देख रही होती है, आपका ध्यान अपने आप उस साइलेंस पे चला जाता है। आपके ब्रेन में सिग्नल जाता है कि कुछ तो हुआ है और आपका ध्यान अपने आप टीचर पे चला जाता है कि ये चुप क्यों हो गई। यही चीज हमारी डेली लाइफ में हर जगह होती है। आपने भी ये नोटिस करा होगा। जब आप बोल रहे होते हो तो कई बार लोग आपकी बातों पे जरा भी ध्यान नहीं देते हैं, आपको सही से रिप्लाई भी नहीं करते, पर जैसे ही आप चुप हो जाते हो अचानक सबका ध्यान आपकी तरफ आ जाता है और वही लोग आपसे आके पूछते हैं कि क्या हुआ है, आजकल बात नहीं करते। साइलेंस ट्रस्ट बिल्ड करता है। लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के लिए, अपने से अच्छे लोगों के साथ कनेक्शंस बनाने के लिए ट्रस्ट बहुत जरूरी है और किसी का भी ट्रस्ट जीतने के लिए आपको उन्हें सुनना आना चाहिए। आप अपनी कहानी सुना के, अपनी बातें बता के सिर्फ बोलने से सामने वाले को हंसा सकते हो, उसे इम्प्रेस कर सकते हो सकता है वो आपको पसंद भी करने लगे, पर वो आप पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर पाएगा जब तक आप उससे सुनने की आदत नहीं डालोगे। अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि बोलने से ज्यादा सुनना क्यों जरूरी है, तो ये सवाल उसी तरह है कि क्यों सेव करना खर्च करने से ज्यादा जरूरी है। लोगों की बातों को सुनना, उसे समझना इतना आसान नहीं है। आप चुप होकर उन्हें सुनने का नाटक भी कर सकते हो, जहां आप चुपचाप तो बैठे हो पर आपके दिमाग में बस यही चल रहा है कि ये कब चुप होगा और मैं बोलना शुरू करूंगा, जिससे कभी